अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं होल नंबर्स के लर्निंग आउटकम्स। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा सीरियल नंबर 1 में यूनिट है हमारा होल नंबर्स। हम आ जाते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 1 पर। ठीक है, तो हमारी बुक के पेज नंबर 1 पे हमारा जो है चैप्टर यानी यूनिट नंबर 1 होल नंबर्स स्टार्ट है। ठीक है, होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और वो काउंटिंग नंबर्स होते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम अपने इस यूनिट के लर्निंग आउटकम्स को स्टार्ट करने से पहले तस्मिया पढ़ते हैं। तो मेरे साथ आप भी तस्मिया पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं लर्निंग आउटकम्स, यानी कि इस चैप्टर को करने के बाद हम किस काबिल हो जाएंगे। देखते हैं कि हम किस काबिल हो जाएंगे। इस वीडियो को एक दफ़ा आपने अब देखना है और एक दफ़ा इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद भी देखना है, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये जो पॉइंट्स इधर लिखे हुए हैं आपको अच्छे से समझ आ गया। अगर इसमें से भी कोई पॉइंट नहीं समझ आए देन आप फिर उस पॉइंट को टॉपिक को दोबारा से कवर करें। और अगर जब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी तो ये सब लर्निंग आउटकम जो है आपके लिए अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट, इस यूनिट को करने के बाद यू विल बी एबल टू, आप इस काबिल हो जाओगे रीड रोमन नंबर्स अप टू 20। जिस तरह से काउंटिंग नंबर 1 to 20 होते हैं। ठीक है, नाउ रोमन एक लैंग्वेज है और रोमन में नंबर्स जो 1 to 20 किस तरह से लिखे जाते हैं उसको आप रीड करना सीख जाओगे। राइट रोमन नंबर्स अप टू 20 यानी 1 से लेकर 20 तक या 0 से लेकर 20 तक रोमन नंबर्स को आप राइट करना भी सीख जाओगे। रिकॉग्नाइज इवन एंड ओड नंबर्स अप टू 99 विद अ गिवन सीक्वेंस। ठीक है, आप पहचानना सीख जाओगे इवन और ओड नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि सब नंबर्स जो है वो 2 ग्रुप्स पे डिवाइड होते हैं। जैसे कि जितने भी नंबर्स हैं वो 2 ग्रुप में डिवाइड है, यहाँ तो वो फिर इवन होंगे, यहाँ फिर ओड होंगे। ठीक है, 99 नंबर तक जो है आप सीख जाओगे, बता सकोगे कि कौन सा जो है वो इवन नंबर है और कौन सा जो है वो ओड नंबर है। ठीक है, आपको जो सीक्वेंस दी होगी या जो भी चीज़ आपको स्टेटमेंट दी होगी उसमें से आप बता सकते हो। 99 नंबर तक कोई भी नंबर आ जाए तो आप बता सकते हो कि वो इवन नंबर है या ओड नंबर है। ठीक है, और इवन नंबर्स जो होते हैं ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट्स जो है पेयर्स में होते हैं, और ऑड नंबर्स होते हैं जिसमें पेयर्स में नहीं होते। ठीक है, तो ये आप सीख जाओगे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इवन एंड ऑड नंबर्स विद इन अ गिवन सीक्वेंस। अगर आपको कोई सीक्वेंस दी हुई है, ठीक है, कोई पैटर्न दिया हुआ है, उसमें आप जो है इवन और ऑड नंबर्स को में डिफरेंस फाइंड कर सकते हो। ठीक है, फ़र्क यानी कि आपको पता लग जाएगा इसमें क्या किधर कौन सा इवन नंबर है और कौन सा जो है ऑड नंबर है। आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स इज नंबर्स अप टू 5 डिजिट्स। ठीक है, 5 डिजिट नंबर्स की आप प्लेस वैल्यूज़ जो है आइडेंटिफाई पहचान सकोगे। ठीक है, इससे पहले हमने 3 डिजिट नंबर्स की प्लेस वैल्यूज़ तक किया हुआ है। तो ऐसे 3 डिजिट नंबर्स की प्लेस वैल्यू होती है 1, 10, 100। अब आप 5 डिजिट नंबर्स की भी प्लेस वैल्यू तक जान जाओगे और उसे पहचान भी सकोगे। Read and write the given numbers up to 100,000 in numerous words. ठीक है, नाउ अब 100,000 तक वर्ड्स जो है वो न्यूमरस नंबर्स में भी राइट कर सकोगे और वर्ड्स में भी राइट करना सीख जाओगे और पढ़ना भी सीख जाओगे। रिप्रेजेंट अ गिवन नंबर और नंबर लाइन अप टू 2 डिजिट नंबर्स। ठीक है, यानी 2 डिजिट नंबर तक यानी 0 से लेकर 99 नंबर तक आप जो है उन नंबर्स को नंबर लाइन तो हमें पता है, नंबर लाइन पे ड्रा करना सीख जाओगे और उसको शो करना नंबर लाइन पे सीख जाओगे। आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ अ नंबर फ्रॉम नंबर लाइन अप टू 2 डिजिट नंबर। ठीक है, 0 से 99 तक जितने भी नंबर्स हैं उसकी वो अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किए हों तो आप उसकी वैल्यू को पहचान सकोगे नंबर लाइन के ज़रिए से। कंपेयर टू नंबर्स अप टू 3 डिजिट यूजिंग सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है, नाउ आप 2 नंबर्स को कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर करना है तो हमने पहले भी सीखा हुआ है। ठीक है, नाउ अब आप 0 से 999 तक जितने भी नंबर्स आते हैं उनको कंपेयर कर सकोगे। ठीक है, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल है। ठीक है, ये तो आपको पहले भी आता है, लेकिन आप इन सिंबल्स का यूज़ भी करना सीख जाओगे। ये सिंबल है लेस देन के लिए और ये सिंबल है ग्रेटर देन के लिए, और ये सिंबल है कि अगर वो नंबर सेम है यानी इक्वल के लिए। Write the given set of numbers in ascending and descending orders, numbers up to 3 digit numbers। ठीक है, हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में किसी भी सीक्वेंस नंबर का दिया हो तो हम उसको लिख सकते हैं, लेकिन हम जो है अब 0 से 999 तक जितने भी नंबर्स होंगे उनको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकेंगे। उनमें से अगर हमें कोई भी नंबर्स का एक सेट दिया होगा वो जिधर मर्जी से आ सकते हैं तो हम उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर सकते हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ग्रेटेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर।
राउंड ऑफ अ होल नंबर टू द नियरेस्ट 10 एंड 100। ठीक है, ये भी हमारे लिए न्यू कंसेप्ट होने वाला है। ठीक है, हम किसी भी होल नंबर को राउंड ऑफ कर सके कि नियरेस्ट 10 या 100 में। जैसे कि अगर आपको नंबर 8 दिया जाए और उसको आपने राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10, तो वो 10 आएगा। अगर आपको नंबर जो है 14 दिया जाए और आपने उसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10, तो भी आंसर 10 आएगा, क्योंकि आपने नंबर देखना है अगला जो है वो 5 से छोटा है, तो आपने पिछले नंबर पे जाना है, पिछले 10 पे जाना है, और अगर वो नंबर जो है वो 5 से बड़ा होगा तो आपने अगले 10 पे जाना है। तो यही प्रोसेस 100 के साथ भी चलेगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमने तो होल नंबर्स के लर्निंग आउटकम्स जो है वो देख लिया। अब हम आ जाते हैं इस पिक्चर की तरफ। ठीक है, इस पिक्चर्स में तो ये नंबर्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कुछ नंबर जो है वो वॉल पर लगे हुए हैं, जैसे 0, 2, 4, 7, 8। और कुछ नंबर जो है इन चिल्ड्रंस के हैंड्स पर हैं। ठीक है, इन बच्चों के हाथ पर है। नाउ हमें कह रहा है कैन यू रीड दीज नंबर्स, क्या आप इन नंबर्स को रीड कर सकते हैं? तो बताओ, आप रीड कर सकते हैं ना नंबर? तो फिर आपने, अगर आप रीड कर सकते हैं तो आपने अपना आंसर करना है यस, क्योंकि आप रीड कर सकते हैं। तो आप बताएं ये कौन सा नंबर है? मेरे साथ आप भी पढ़े। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हुरे, हम तो इन नंबर्स को रीड कर सकते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम अब हमारा वीडियो का टॉपिक होता है एंड, तो हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।